टॉपिक है आतिथ्य की जानकारी। आतिथ्य में पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था। याद रखेंगे, आतिथ्य में पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था, जिसे पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। आतिथ्य में पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था, जिसे हम पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है, पांडुलिपि को अंग्रेजी भाषा में माइन्यूसिक्राफ्ट जो लैटिन शब्द मेनू से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ। फिर से दोस्तों, पांडुलिपि को अंग्रेजी में माइन्यूसिक्राफ्ट कहते हैं, जो लैटिन शब्द है मीनू से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ। अगला पॉइंट देखते हैं, पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर लिखा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, पांडुलिपि प्रायः जो है भोजपत्र पर लिखा जाता है, जो भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष रूप से तैयार किया जाता है। अगला पॉइंट है, वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। याद रखेंगे दोस्तों, वेद जो है भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। याद रखेंगे। अगला है, महाकाव्यों की संख्या 2 है। महाकाव्यों की संख्या 2 है। पहला है महाभारत और दूसरा है रामायण। अगला पॉइंट देखते हैं, यूनान के प्राचीन लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। याद रखेंगे, यूनान के प्राचीन लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, याद रखेंगे दोस्तों, हेरोडोटस का जो पुस्तक है हिस्टोरिका में उन्होंने क्या किया है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फ्रांस के बीच संबंध का वर्णन किया है। भारत और फ्रांस के बीच जो संबंध था, किस तरह का संबंध था, उसका वर्णन किया है उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में। याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, प्राचीन काल के अवशेष के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। अगला पॉइंट है, स्मारक। स्मारक किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे, प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियां, इन सब को क्या कहते हैं, स्मारक। अगला पॉइंट है, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अगला पॉइंट है, पहली बार लिखित स्वर्ण के सिक्के किसने चलाए थे, यवन शासकों ने चलाया था। याद रखेंगे, पहली बार लिखित स्वर्ण के सिक्के किसने चलाए थे, यवन शासकों ने चलाया था। अगला पॉइंट है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक अर्थात मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ये अंग्रेजी शब्द है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स, ये अंग्रेजी शब्द है, इसको हिंदी में कहते हैं मुद्रा शास्त्र। तो याद रखेंगे, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या फिर न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट। छोटानागपुर में असुर जनजाति को सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। अगला पॉइंट है, इतिहास में तिथि के साथ ईसा पूर्व यानी कि बीसी या ईस्वी यानी कि एडी ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। याद रखेंगे, ईस्वी और ईसा पूर्व जो लगाते हैं हम लोग तिथि के साथ, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। अगला है, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है और बाद के समय को ईस्वी कहा जाता है। याद रखेंगे, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व और बाद के समय को ईस्वी कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये ईसा मसीह है और इनका जन्म से जब पहले, जब ये जन्म नहीं हुआ था, जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व कहेंगे और जन्म के बाद के समय को हम लोग कहेंगे ईस्वी सन या ईस्वी। आइए देखते हैं, ईसा मसीह में वर्षों की गिनती विपरीत दिशा में होती है। विपरीत का समझ सकते हैं आप मतलब, ईसा मसीह में वर्षों की गिनती विपरीत दिशा में होती है। जैसे एग्जांपल,
उस समय किसी का जन्म हो चुका हुआ होगा 412 ईस्वी में, माना है उस समय जन्म किसी का हुआ, किसी इंसान का जन्म हो गया 412 ईसा पूर्व में, और उनकी मृत्यु हो गई है 2 साल बाद। तो उनकी मृत्यु 2 साल बाद हो गई है, तो उसका डेथ कब होगा? 2 साल बाद जब मर गया तो कब मरा होगा? 410 ईसा पूर्व में। याद रखेंगे 412 ईस्वी में अगर जन्म लिया है तो 410 ईस्वी में कैसे मर सकता है? क्योंकि ये ईसा पूर्व है, इसमें वर्षों की गिनती उल्टी होती है, इसलिए हम इसमें जोड़ेंगे नहीं बल्कि घटाएंगे। अगला पर देखते हैं, वर्तमान में एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। याद रखेंगे वर्तमान में एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। एडी का फुल फॉर्म होगा एनो डोमिनी। अगला पॉइंट है, इसी का प्रयोग सीई का प्रयोग कोमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। थैंक यू। 6 क्लास का पहला पार्ट